आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मिस सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ और बताना भी चाहती हूँ ताकि जब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो आप लोगों को इतनी मुश्किल ना आए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि रेडिकल फॉर्म क्या होता है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी भी टर्म में अगर स्क्वायर रूट इस्तेमाल हो रहा है तो वो हमारा रेडिकल फॉर्म है, ठीक है। और अगर किसी की पावर होती है तो वो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इस बात को याद रखिएगा कि जब हमारे पावर में 1/2 हो, 1/5 हो, 1/6 हो, 1/7 हो, कोई भी एक्स तरह का पावर हो तो वो हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, ठीक है। पहली बात आपने समझ ली कि रेडिकल फॉर्म क्या होती है और दूसरी बात आपने समझ ली एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि रेडिकल एंड रेडिकेंट, ये आपकी थर्ड है और ये आपका फोर्थ है, ठीक है। अच्छा, रेडिकल साइन किसको कहते हैं एंड रेडिकेंट साइन हम किसको कहते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को आपने समझना है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक ऐसा टर्म है जिसमें लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो जो आपके स्क्वायर रूट के अंदर कोई टर्म, कोई भी नंबर हो, डिजिट हो, कुछ भी हो, ठीक है, रेडिकेंट होता है, ठीक है। ये रेडिकेंट है। और आपकी जो स्क्वायर रूट से बाहर होता है उसको हम कह रहे हैं रेडिकल, ठीक है, रेडिकल। और जो आपका नंबर होता है, ठीक है, जो आपका नंबर होता है, नहीं, जो नंबर है आपका, एक्चुअली जो नंबर है वो है आपका इंडेक्स, ठीक है। और जो ये स्क्वायर रूट का है इसको हम कह रहे हैं स्क्वायर रूट को रेडिकल साइन, ठीक है। कौन सा साइन है? रेडिकल साइन, ठीक है। अब आपकी कितनी बातें हो गई? ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ हो गई। अब आपने सबसे पहले क्या समझा था कि रेडिकल फॉर्म क्या होता है। रेडिकल फॉर्म क्या होता है वो ये है, लेकिन रेडिकल साइन इसको कहते हैं जिसको हम दूसरी वे में स्क्वायर रूट भी कह रहे होती हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। लेकिन ये एक्सरसाइज में समझने के लिए आपके पास जहाँ पे रियल नंबर में इस साइन को हम कहेंगे रेडिकल साइन। किसमें? रियल नंबर, क्योंकि ये आपका चैप्टर है रियल नंबर्स का, ठीक है। जब आप रियल नंबर्स के रियल नंबर से किसी की भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो वो आपका स्क्वायर रूट नहीं होगा, इसको आप स्क्वायर रूट नहीं कहेंगे, ठीक है, इसको आप कहेंगे रेडिकल साइन, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी समझ आ गई। दूसरी बात, तीसरा आपको इंडेक्स भी समझ आ गया, फोर्थ आपको रेडिकल साइन भी, फिफ्थ आपको रेडिकेंट भी समझ आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक और हिंट दी हुई है, 5 इज़ अ रियल पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। जो 5 ये वाला है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इस चीज़ को आपने भी समझना है, ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। एंड जो पूरा होल है वो क्या है? इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और क्लियर कर दूँ कि इर्रेशनल नंबर कब होता है। इर्रेशनल तब होता है जब रेडिकल साइन इस्तेमाल हो रहा होता है। इरेशनल तब होता है हमारे पास जब रेडिकल साइन इस्तेमाल हो रहा होता है जिसमें इंडेक्स भी होते हैं, ठीक है, तब हम इसको इरेशनल नंबर। और अगर इस तरह से है तो ये हमारा होल इरेशनल नंबर होगा। अगर ये इस तरह नहीं है, सिर्फ ये लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर। इस चीज़ को आपने याद रखना है, ये हमारा फिर रैशनल नंबर होगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं रेडिकल फॉर्म ये क्या नाम है, यूज़ करने के लिए और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ यूज़ करने के लिए। यहाँ पर मैं अभी कुछ भी नहीं समझा रही, सिर्फ मैंने यहाँ पर पेस्ट इसलिए किया है कि ताकि आपको थोड़ा सा ये क्लियर फॉर्म में पता चल जाए और जब भी मैं कोई क्वेश्चन करूँ, पार्ट करूँ, तो मैं पीछे लेके जाऊँ और आपको बताऊँ कि मैंने फलाना ये इंपॉर्टेंट रूल था, ये मैंने अप्लाई किया, ठीक है। अगर मैं इसको समझाने बैठी तो बेटा बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन जाएगी और जो मैं नहीं भी समझ आना वो नहीं समझ आएगी आपको। इसी तरह हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स भी हैं, ठीक है, जिसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि आपके पास 2 बेस होती हैं, ठीक है, और 2 आपके पास ये पावर्स होती हैं। तो जब आप इसमें मल्टीप्लायर होती थी हम उनको पॉजिटिव करते हैं। जब आपने मल्टीप्लाई इस तरह से मल्टीप्लायर, मतलब ये कहने का मतलब है कि ये चीज़ें मैं आपको तभी समझाऊंगी जब मैं करूँगी, ठीक है। अभी यहाँ पे नहीं कुछ समझाऊंगी क्योंकि अगर मैंने समझाया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है
125 4/3। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इस 125 को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। 125 का फैक्टर बनाएंगे, और 125 का फैक्टर कैसे बनेगा? 5 × 5 × 5, जो कि हम कह देंगे 5 क्यूब, ठीक है। ऐसा ही है, तो ये 5 क्यूब हो जाएगा और 4/3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4/3 मल्टीप्लाई 4/3। अब यहाँ पे ये 3 से कट हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 5 4। इसी तरह आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 625 आंसर आ जाएगा आपके पास। अब आपने ये कौन सा अप्लाई किया, पीछे देखते हैं हमारे पास कौन सा लॉ था, या फिर देखा जाए तो वो एक सिंपल हमारे पास था 125 का पावर थी, जिसमें रेडिकल साइन नहीं था। रिमेंबर दिस, जिसमें रेडिकल साइन नहीं था हमारे पास, ठीक है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास इस वक्त कौन सा था? यही था कि हमारे पास सिंगल था, बस सिर्फ सिंगल, ठीक है। यहाँ पर सिंगल तो यहाँ पर कोई भी नहीं है क्योंकि डबल है, यहाँ पर सिंगल था तो इट्स ओके फाइन, कोई बात नहीं। अगर नहीं है तो इजीली हमें समझ आ गई है, तो उसको समझने की ज़रूरत भी नहीं थी, वो सिंपल था, कोई इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे ये भी देख लेते हैं। पार्ट 2, 5 1 2 7/9। अभी तो फ़िलहाल बेटा इसमें सिर्फ इवेल्युएट सिंपल तरीके से हो रहा है, ठीक है। इसमें ना तो रेडिकल साइन हो रहा है, ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म का कोई मसला है, ना कुछ। जो मसला आएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी, इसलिए परेशान नहीं होना आप लोगों ने। अब 5 1 2 7/9। अब 5 1 2 का सबसे पहले फैक्टर हमने ढूंढना है। अब 5 1 2 का फैक्टर जो होगा, 5 1 2 का फैक्टर अगर मैं कहूँ कि मैं 2 को 9 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास यही आ जाएगा। इसलिए मुझे पता है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं पढ़ा के मुझे याद हो गया, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन जितनी आप एक्सरसाइज को कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। डोंट यू वरी। तो ये 2 9 और 7/9। इसी तरह 2 9 मल्टीप्लाई बाय 7/9, तो ये 9 9 से कट हो गया तो मेरे पास 7 आ गया। इसी तरह मैं 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 128। सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। यहाँ से मैं ये इरेज करने लगी हूँ क्योंकि थर्ड पार्ट में इधर से ही करूँगी। अभी पेज पूरी खाली पड़ा हुआ है, पूरा पेज, तो इस तरह कर सकते हैं इस्तेमाल हम लोग। तो ये थर्ड पार्ट आ जाता है हमारे पास 243 और साथ में 6/5। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 243 6/5 अब है। अब 243 का फैक्टर जो होगा वो होगा हमारे पास 5। 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। इसी तरह इसको ओपन करेंगे 6/5। 5 5 से कट गया तो 3 की पावर 6, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729, ठीक है। 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये थर्ड पार्ट हमारा हो गया। अब हमारे पास है फोर्थ पार्ट। चलें फोर्थ पार्ट देखते हैं कैसे करना है। 5 1 2 -7/9, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे। अभी आपके सामने मैंने 5 1 2 ये पार्ट 2 किया है। फ़र्क ये है कि इसका पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है। तो चलें देखते हैं इसमें कितना को फ़र्क आता है, ठीक है। तो 5 1 2 ये आपके सामने फैक्टर बना हुआ है तो इसलिए कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो 2 9 मल्टीप्लाई बाय 7/9, तो यहाँ पे 9 9 कट हो गया तो मेरे पास रह गया -7, तो 1/2 7 आ जाएगा। बस फ़र्क कितना आ जाएगा, और जब मैं 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी 128, तो मेरे पास आंसर आ गया, सिंपल, ठीक है। चलिए पार्ट 4 हो गया हमारा। अब हम देखते हैं पार्ट 5। 343 -2/3, इसको सॉल्व करते हैं। 343 -2/3। अच्छा यहाँ पर अब देखें, मैं आपको एक और बात बताऊँ, थोड़ी सी एक ट्रिकली बात बताती हूँ। अगर आप ये देखें तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने जो है ना 5 को 3 टाइम करना है, 2 टाइम करना है। तो आप अपने थोड़ा सा दिमाग को लड़ा के ये चेक कर लेना कि डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है। अगर आप वंस डिनोमिनेटर चेक करेंगे तो याद रखना जो हम नंबर ले रहे हैं उसकी पावर भी सेम होगी। अगर ये डिनोमिनेटर में 9 था हमारे पास पावर में, तो ये भी 9 है। 5 है तो ये भी 5 है। ये भी 9 है तो ये भी 9 है, ठीक है। इसी तरह मेरे पास ये डिनोमिनेटर में 3 है ना, डिनोमिनेटर में। अब मेरे पास कोई ना कोई नंबर यहाँ पर लेना है जो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आंसर आना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए वजह से ये किया है, थोड़ा सा इजी, ताकि आपको पता चले कि हमने किस तरह से इसको सॉर्ट आउट करना है। तो 3 3 हो गया, 7 -2, तो इसी तरह 1/7², तो ये आ जाएगा 1/49, ठीक है।
ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। इसी तरह हम 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट में हमारे पास आ जाएगा 2/3 सोल्यूशन, 5/2 - 2/3, अब वही बात मैं आपसे करने जा रही हूँ कि मुझे ये बात पता है कि मुझे कोई ऐसा नंबर यहाँ पे लेना है जो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है, तो अब मैं 512 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किस तरह करूँगी कि मेरे पास ये आए, ठीक है। अब ये 512 अगर आप ये देखें तो ये भी 512 था, लेकिन 512 इधर 7/9 था। इसका मतलब है यहाँ पर मेरा कोई छोटा नंबर आना चाहिए था जो 9 से, अब यही 512 है जो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। मुझे अब वो नंबर लेना जो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई, अब ये 2 तो नहीं हो सकता, इसी वजह से इसका मतलब ये 2 से ज़्यादा नंबर होगा, तो वो होगा 8 3 क्यूब, ठीक है। अब आपको समझ आई बात की, ये इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आएगी। तो 1/64 ये आंसर आ गया आपका। ये 6 हो गया। अब आगे हमारे पास कंप्लीट हो गया 6, यहाँ 6 तक था। चलिए ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। अब जो चीज़ मैंने पीछे लगाई थी अब वो ये इधर इस्तेमाल होगी, ठीक है। जो रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल नोटेशन में लिखना है, फॉर्म के लिए नोटेशन के लिए एक ही बात है। चलें पार्ट 1 करते हैं हम। 5√x होल क्यूब। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलें देखते हैं। सिंपल वे वही है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 5x होल क्यूब। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, x ये जो 5 था ये x के ऊपर था, ठीक है, तो ये x 1/5 आ जाएगा और ये होल क्यूब आ जाएगा। इसी तरह मतलब है कि x 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो मेरे पास यहाँ पर x 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा x 3/5 आंसर, ठीक है। अगर मैं पीछे भी ये दिखाऊं कि रेडिकल फॉर्म में जब मैंने आपको ये पिक्चर लगाई थी और मैंने आपको ये बताया, ये देखें, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको समझानी थी कि ये चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर n और n क्यों कट गया, क्योंकि ये जो चीज़ थी सेम थी, लेकिन हमारे पास पावर में यहाँ पे 5 है और ये 3 है, इसलिए वो 5/3 आ गया। यहाँ पे ये पावर n/n आनी थी तो ये कट गया, तो 1, तो हम अगर 1 यहाँ ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसी वजह से। तो ये चीज़ हमारे पास, अब देखें ये रेडिकल फॉर्म में है, रेडिकल फॉर्म इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे, कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होंगे उसको हम रेडिकल फॉर्म में करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम, इसलिए मैं अप्लाई करते करते मैं आपको बता दूंगी सारे रूल्स इनके, ठीक है। तो पार्ट 2 है हमारे पास, पार्ट 2 देखते हैं अब हमारे पास क्या है। y4। सबसे पहले इसको लिखने का तरीका देखते हैं कि लिखने का तरीका क्या होगा। y4, अब ये 1/3 आएगा, ठीक है। पहले पावर ये वाली बाहर थी, इससे बाहर थी, इसी वजह से ये पहले सॉल्व होगा, तो ये आ जाएगा y4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये आ जाएगा y4/3, सेम आंसर, ठीक है। अब है पार्ट 3 हमारे पास। पार्ट 3 में हमारे पास क्या है, अंडर रूट -64/8 और ये 3 है, तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा 364/8, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये 8 64 से कट गया तो हमारे पास -8 आ गया और ये 1/3 आ गया, इसको लिख लिया। अब 8 का फैक्टर मैंने बनाना है क्योंकि पावर ख़त्म करनी है, तो मेरे पास 2 3 और 1/3 आ जाएगा। ये 3 से कट गया तो मेरे पास आई एम गोइंग टू लेफ्ट विद -2 आंसर, ठीक है, -2 आंसर। चलें पार्ट 4 करते हैं अब हम।
पार्ट 4 करते हैं। अब हमारे पास पार्ट 4 में क्या है, -32 और 2/5। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। -32 2/5 और -32 का फैक्टर होगा 25, 2/5 और ये 5 से कट गया तो -2 का स्क्वायर, तो ये मैं डिवाइड में ले जाऊंगी तो 1/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/। एक मिनट, राइट, थोड़ी सी गलती हो गई बेटा। ये है, अगर ये ऐसे था ना तो वैसे भी इसका स्क्वायर लेंगे तो ये माइनस वैसे भी कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया सिंपल वे में। अच्छा, मुझे ना थोड़ा सा यहाँ पे एक और डाउट भी हो रहा है कि कुछ टीचर्स जो है ना बच्चों को इस तरीके से भी करवाएंगी। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर मैं डिफरेंट तरीके भी बता देती हूँ आपको, अल्टरनेट मेथड आगे बता देती हूँ। हो सकता है कि कुछ टीचर्स जो है ना वो इस तरह से आपको सॉल्व करें, अल्टरनेट मेथड, ठीक है। और किसका अल्टरनेट मेथड है, पार्ट 3 का और पार्ट 4 का बता देती हूँ सिंपल वे में, ठीक है। आप लोग टैली कर लीजिएगा कि आप लोगों का कोई भी हो रहा है तो वो हो जाएगा 3 -64/8। तो इसका सोल्यूशन होगा 3 -64/8, तो ये आ जाएगा 38, क्योंकि ये डिवाइड कर जाएगा -8 माइनस, तो ये आ जाएगा -8 1/3, ठीक है। कुछ टीचर्स यहाँ तक करवाएंगी, इसको आगे सॉल्व नहीं कराएंगी। फोर्थ पार्ट भी मैं आपको बता देती हूँ, -32 2/5, तो ये सोल्यूशन -32 2/5, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगी, -32 का होल स्क्वायर लेके और 1/5 को अलग कर लूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या करना था, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, मैंने रेडिकल फॉर्म में लिखना था, तो ये ऐसे रेडिकल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, का स्क्वायर और ये 5। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने आंसर जो है वो रेडिकल फॉर्म में देना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है। कुछ टीचर्स इस तरह करवा रही है, कुछ इस टीचर्स इस तरह करवा रही हैं, लेकिन मैंने फिर भी आपके सामने दोनों शेयर कर दिए हैं। अब आप लोगों को जो सही लगे आप वो लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास ये है सोल्यूशन 8 -4/3 इज इक्वल टू 8 -4 अलग कर लेंगे और 1/3 कर लेंगे। इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा 8 -4 और रेडिकल 3, और ये आपका आंसर है, ठीक है। इन्होंने, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में देखें तो पहले लिखा था कि एक्सप्रेस द रेडिकल साइन इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो रेडिकल, तो मैं इसी वजह से अब आपको यही कंटिन्यू करवाऊँगी। 8/27 2/3 और ये सोल्यूशन। अब 8/27 2/3 इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे सबसे पहले हम इसके स्क्वायर को अलग कर देंगे ताकि हम रेडिकल साइन लिखने में इजी रहे। तो रेडिकल साइन के लिए हमने अलग से किया, तो ये आ गया 8/27 का होल स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर, गॉट इट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है जस्ट सिंप्लीफाई। आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, तो चलो देखते हैं हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारे पास x, इनकी पावर को आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और x 15 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पार्ट 2 हमारे पास है x³ का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x3 का स्क्वायर, ठीक है, x3 का स्क्वायर है x3। अच्छा, उन्होंने क्या किया है, एक ब्रैकेट में दे दिया और एक विदाउट ब्रैकेट दिया, सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को समझ आए कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। करने का तरीका भी वही है जैसे हमने पहले किया है, डिफरेंट नहीं है, लेकिन बस बच्चों को बाज़ दफ़ा ना समझाने के लिए, बताने के लिए। अब यहाँ पर क्या है कि ये इसकी जो पावर है आप इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, लेकिन आपने इसको समझना है कि ये 3 का जो x की पावर 3 है और 3 को स्क्वायर में लिखा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा ये इसके साथ 3 × 2 हो रहा है, नहीं, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये होता है 3 मल्टीप्लाई। अब आपको भी पता है कि x स्क्वायर अगर होता है फॉर एग्जांपल, तो हम कैसे लिखते हैं, x × x। इसी तरह ये x 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है कि ये x 3 × 3 है, तो ये x 9 हो गया, ठीक है। इस तरह से इन्होंने दिया, तो ये x 3 × 3 आ जाएगा।
इस तरह से ये आ जाएगा 6 और मल्टीप्लाई बाय 6x9 और अब इनकी पावर्स को आप प्लस कर लें तो आपके पास आ जाएगा x15। तो ये आपका आंसर है, सिंपल। ठीक है, बस हमें यहाँ पर जस्ट पावर्स को सिंप्लीफाई करना है और हमारे पास इस वक्त ऐसा कोई काम नहीं है कि हम कहें कि इसको आपस में इस तरह से होगा। चलो अब अगला देखते हैं x5 डिवाइडेड बाय x9। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x5 डिवाइडेड बाय x9, तो ये x5 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय x9 हो जाएगा। तो हम इसको आपस में क्या करेंगे, x5 माइनस 9, तो ये x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 4। तो आप इसको लिख लो 1/x4। आपका आंसर ये भी हो सकता है, आपका आंसर ये भी हो सकता है। इन दोनों में से आप जो मर्ज़ी लिख लें, आंसर दोनों में से है। अगर आप यहाँ तक स्टॉप कर लेंगे, अगर ये नहीं लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा टीचर्स कोई सिंप्लीफाई डिटेल में जाके करवा देती है, कोई किसी तरह करवा देती है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो अब हमारा फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट देखते हैं हम अपना। ये हो गया। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है √x10 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं हम। √x10, तो ये x10, अब अंडर की जो वैल्यू है वो आपको पता है 1/2 होती है, तो इसको हम करेंगे x10 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो 2 10 से कट गया तो 5 आ गया। इस तरह हमारे पास x5 आंसर आ गया, सिंपल। ये फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास x माइनस 3 और होल 5 आ रहा है। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है, x माइनस 3 होल 5। तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो x माइनस 15 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास 6 पार्ट आ गया। अब 6 पार्ट देखते हैं हम। 3√x6 सोल्यूशन 3√x6। तो ये कैसे करेंगे, x6 1/3, तो ये x6 मल्टीप्लाई 1/3, 3 का 6 से कट हो गया तो ये आ गया स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। x माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/, नो दिस इज़ नॉट 1, दिस इज़ x 1/2 और डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, ये आपका 7 पार्ट है। इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। 8 x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 x 8/2, तो यह आ जाएगा x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x 4, क्योंकि 8 डिवाइडेड बाय 2 4 होता है। तो इनकी पावर्स को हम आपस में इकट्ठी कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर, एंड दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह हम अपनी 8 पार्ट की तरफ चलते हैं। 8 पार्ट देखते हैं। 3x² y मल्टीप्लाई बाय 5x4y3 सोल्यूशन 3x² y मल्टीप्लाई बाय 5x4y3। अब 3 5 ज़ा 15 हो गया। अब x² प्लस 4x की वैल्यू को इकट्ठा किया और y की वैल्यू को, सिंपल। तो ये आ जाएगा 15x 4 5 6 हो गया, y 4 हो गया। ये आपका आंसर, सिंपल। इसी तरह 9 पार्ट देखते हैं हम। 9 पार्ट में 25x6y माइनस 4 और साथ में स्क्वायर रूट। तो सोल्यूशन 25x6y माइनस 4 अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 25x6y और ये आ जाएगा 1/2। अब इस 1/2 को हम कैसे करेंगे, 25 का स्क्वायर रूट, उसके अगर फैक्टर बनाएंगे तो वो 5 × 5, तो मैं 5 स्क्वायर लिख लूँगी। ये 1/2 अलग कर लिया, मतलब इनकी पावर्स को हम डिफरेंट अलग कर लेते हैं, अलग अलग करके लिख लेते हैं इनकी पावर्स को अंदर डिवाइड। तो अब ये इसके 2 से कटा 5 रह गया, x 2 से 6 से कट गया तो क्या रह गया, 3 रह गया, और ये -2। तो ये आपके पास आ गया 5x3y²। अब ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, दोनों में से आप जो मर्ज़ी आंसर लिख लें। इसी तरह 9 पार्ट हो गया। अब हम 10 पार्ट की तरफ चलते हैं। 10 पार्ट में 9x8y माइनस 4 और ये साथ में स्क्वायर।
तो सोल्यूशन देखते हैं कि चलें आगे मल्टीप्लाई भी है 8x क्यूब 6y-3 और ये आ गया क्यूब, ठीक है। 9x 8y-4 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 8x 6y-3 और ये 3 क्यूब कह लें 3 कह लें। अब इसको भी सॉल्व करते हैं 9x 8y-4 और 1/2 आ जाएगा इधर, क्योंकि आपको पता है खाली स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 और ये खाली स्क्वायर रूट नहीं क्योंकि इसके ऊपर क्यूब है, तो ये आपका आ जाएगा 1/3। अंडरस्टूड। अब इस 9 को हमने फैक्टर बनाना है, तो 9 का फैक्टर 3 का स्क्वायर और जो इसकी पावर है वो। अब यहाँ पे x 8 होल 1/2 y-4 होल 1/2। इसी तरह अगला 2 क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 8 का जो फैक्टर होता है 8 का अगर हम फैक्टर देखें हमारे पास तो क्या बनेगा 2 × 2 × 2। तो मैं इसको पावर में लिख लूँगी, क्यों? क्योंकि मेरे पास 1/3 है तो इसका आपस में कट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपस में ये पावर्स कट हो जाएंगी, जो कट हो रही है वो मैं लिख रही हूँ, ठीक है। 2x2 y-1। अब यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, इनकी पावर्स को इकट्ठी कर लें आप, तो ये आ जाएगा 6x 6 और y-3। तो आप ये भी लिख सकती हैं और आप ये भी लिख सकती हैं, इस तरह भी लिख सकती हैं, जैसे मर्ज़ी आप लिख लें, आंसर एक ही होगा, ठीक है। तो इसी तरह मैं चलती हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास वो भी सिंप्लीफाई है, सिंपल सा सिंप्लीफाई करना है हमने। चले देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम। √20 प्लस √5 सोल्यूशन √20 प्लस √5। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया हमने। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस 20 का हमने फैक्टर बनाना है। 20 का फैक्टर हमारे पास क्या होगा, 4 × 5 = 20। तो मैं इसको कर लूँगी, लिख लूँगी 4 × 5, ठीक है। अब इस 5 का फैक्टर तो बनेगा नहीं, तो ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसका ये थोड़ा सा पीछे करके लिख रही हूँ ताकि मेरा सेकंड पार्ट इससे आगे भी जो ना सॉल्व हो सके। 20 प्लस √5। अब इसका फैक्टर 4 × 5, ठीक है, और ये +5 एज इट इज़ रह जाएगा। अब मैं स्क्वायर रूट को अलग करूँगी 4, ठीक है, और × 5 प्लस √5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 5 प्लस √5, 2 + 1 3 √5। अब ये आ गया आंसर, ठीक है। हमारे पास पार्ट 2 है 3 √24x - 3 √81x। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3 मैं कुछ क्वेश्चन लिख लेती हूँ, -381x, ठीक है। अब इसको मैंने सॉल्व करना, इसको कैसे सॉल्व करूँगी, इसको मैं ऐसे सॉल्व करूँगी, 24 का फैक्टर बनाना है 24 का, तो वो हो जाएगा 8 3 ठीक है। तो ये 8 × 3x आ गया। इसी तरह मैंने किसका फैक्टर बनाना है, 81 का, तो 81 का फैक्टर होगा 27 × 3, तो 27 × 3x आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैंने क्या करना है, अब इस फैक्टर को अगेन ओपन करना है 8 का, तो आपको भी पता है 2 × 2 × 2 होता है, जो 2 क्यूब बन जाएगा, तो मेरा 2 क्यूब आ गया × 3x। इसी तरह 27 का क्या आ जाएगा, 3 × 3 × 3, तो ये 3 क्यूब × 3x, ठीक है। अब इसी तरह से मैंने इस 2 क्यूब के अलग कर देना है, ठीक है, और 3x को मैंने एज इट इज़ रहने देना है, 3x को नहीं मैंने हिलाना, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी 3 3 1/3 कर देना है, और जो बाकी है वो मैंने एज इट इज़ रहने देना है, इसको मैंने नहीं देखना। तो ये आ जाएगा 2, ये 3 3 से कट गया, तो ये आ जाएगा 2 3x, ये आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3x। आई होपफुली अब आपको समझने में मसला नहीं होगा। अब इसमें से जो कॉमन निकल रहा है मैं वो निकाल रही हूँ। मेरे पास कॉमन निकल रहा है 3
3x, ठीक है। तो इसमें से आ जाएगा 2 - 3, तो मेरे पास आ गया ये 2 - 3 क्या, -1, और ये आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ गया 3√3x, सिंपल, ठीक है। इसी तरह पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में देखते हैं, पार्ट 3 में हमारे पास क्या है, 4y3 12y², ठीक है। पार्ट 3 में हमारे पास ये है। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करें। चलिए ये आ जाएगा 4y3 × 12y²। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं देखती हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। इसका जो ये जो 4 है, इनका जो पावर है ना, ये 1 है, तो मैं 1 ही अंडर रूट के नीचे लिखने लगी हूँ, ठीक है। 4y3 और 12y², ठीक है। इनकी पावर्स अगर देखी जाए तो सेम है, इसलिए मैंने 1 ही अंडर रूट के नीचे लिख लिया। अब ये 4 एज इट इज़ रहूँगी, और इसमें से मैं देखूँगी कि मेरे पास जो फैक्टर है वो, इसमें से फैक्टर मैं अब अलग करूँगी, ठीक है। जैसे ये वाला और ये वाला एक साथ लिख देती हूँ, ठीक है, और जो अलग है वो मैं एक साथ लिख देती हूँ y², ठीक है। इस तरह लिख के उसके बाद मेरे पास ये आ गया 48y5 आ गया, क्योंकि 3 इनकी पावर्स को इकट्ठी कर ली, 3 की और 2 की पावर्स को प्लस किया तो 5 आ गया। इसी तरह मेरे पास अब मैंने इनके फैक्टर बनाने हैं 48 के, तो 48 का फैक्टर बनेगा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, और 16 × 3 ये आ गया मेरे पास। ये आ गया। इस 5 का भी मैं अलग बनाऊंगी 4 और y, ताकि मेरे पास जितनी भी सिंप्लीफिकेशन इसमें हो जाए उतनी ही मेरे लिए आसानी है। ये 2 4 और ये 3 और ये y 4 × y। अब इस तरह अगले नेक्स्ट पेज करती हूँ, नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा 4 2 4। अब मैं अलग अलग कर रही हूँ, ठीक है मेरा बेटा, इसको अलग अलग हम कर रहे हैं, स्क्वायर रूट को अलग अलग। अब इस तरह से मेरे पास आ गया 2y4 2y, क्योंकि देखो ये 4 4 से कट गया, 2 रह गया, ये भी 4 4 से कट गया, y रह गया। अब ये जो बेसिकली मेरे पास है ये एज इट इज़ आ जाएगा जैसे रहा था पहले। तो ये आपका आंसर आ गया। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, जो कि है 5 3/32। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। ये है 3 5 3/32। इसमें से मेरे पास आ जाएगा, अब इनके 3 का तो फैक्टर नहीं बनेगा, लेकिन हाँ 2 का फैक्टर ज़रूर बनेगा, मैं वो बना लूँगी। इस तरह से ये 5 और इस तरह से ये 5 अलग अलग मैं अंडर रूट कर लूँगी, ताकि डिलीट हो सके, आप इसमें कट हो सके। तो ये 5 √3 5 √3 और ये 2 5 1/5, ठीक है। तो मेरे पास आंसर आ गया 5। ये आपका आंसर है, ठीक है। ये 4 पार्ट हो गया। अब हम 5th पार्ट की तरफ चलते हैं। 3 8 - 1000। तो सॉल्यूशन है 3 8/1000 और माइनस। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको करेंगे हम सॉल्व। 3 एज इट इज़ रहेगा, और ये 8 को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 125। इसको इससे कट कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। और 3, अब इनकी पावर्स को अलग कर लेते हैं, तो हमारे पास ये -1 ऊपर रह जाएगा, और 3 अंडर रूट ये आ जाएगा 5³ इसी तरह ये -1 हो जाएगा 1/3, ठीक है, और 5 3 1/3, ठीक है। तो ये -1 एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5³ 5³ से कट गया और ये आ गया आंसर, ठीक है।
यहाँ पर बेसिकली जब मैंने अलग किया था तो ये क्यूब भी मैंने यहाँ पर लिखना चाहिए था, क्योंकि 1 के हम जो भी लगा लें तो उससे कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन ये है कि ज़ाहिर सी बात है कि आप इस -1 को 3 से कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास 6th पार्ट देखते हैं। 4√16 क्यूब है। चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 4√16 क्यूब। अब ये है 4096, ठीक है। और हमारे पास 4096 को अगर हम बंद करना चाहें कुछ ऐसे नंबर से ताकि हमारे पावर कट जाए, तो वो हो जाएगा 8 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 4096। इसी तरह 8 4 अगर आप इनको आप इसमें करो तो यही आएगा। तो ये आ जाएगा 8 4 और मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो 8 4 से कट गया, 4 4 से, तो ये आपका आंसर आ गया। दिस इज़ योर आंसर, सिंपल वे। इसी तरह हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है इस वक्त। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है फाइंड इंटीजर्स x एंड y इफ़ 2x मल्टीप्लाई बाय 3y एंड 6 की पावर 4 है। चलिए हम देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमने फाइंड मालूम करना है x एंड y, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सोल्यूशन डायरेक्ट कर रही हूँ। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है। इक्वेशन हमारे पास है 2x मल्टीप्लाई बाय 3y मल्टीप्लाई बाय 3y है। थ्री वाई इजिकल टू 6 की पावर 4। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको करेंगे 2x मल्टीप्लाई बाय 3y और 6 2 3 होता है, तो हम इसको फैक्टर्स बना लेंगे। इसी तरह 2x मल्टीप्लाई बाय 3y, ये 2 का होल पावर 4 और ये 3 का होल पावर 4। अब हमारे पास यहाँ पे दो सिचुएशन हो गई। एक सिचुएशन ये है कंडीशन कि हमारे पास 2x इजिकल टू 2 का होल 4 है, और एक कंडीशन हमारे पास है 3y इजिकल टू 3 का 4 है। अब हमारे पास ये दो कंडीशन है। अब इस दो कंडीशन को सॉल्व करें, क्योंकि आपको भी पता है कि हमने x और y का वैल्यू फाउंड करनी है, ठीक है। तो ये 2x और ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, क्योंकि x और y की वैल्यू हम इसी तरह ही फाइंड कर सकते हैं। और ये 3 3 ज़ा 81 3 3 3 करके। अब यहाँ पर मैं बाकी यहाँ सॉल्व करने लगी हूँ, तो ये आ जाएगा 16/2 और इसी तरह ये आ जाएगा y इजिकल टू 81/3। तो हमारे पास यहाँ पे x इजिकल टू 8 और y आ जाएगा 27। तो आपके पास इंटीजर्स कौन से हो गए s एंड y के, यहाँ पर क्या हो जाएंगे। सो द इंटीजर्स x एंड y that satisfy equal to 64 are x is equal to 8 and y is equal to 27. x is equal to 8 and y is equal to 27. So ये आपका आंसर आ गया, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसी तरह हमारा जो पहला पार्ट है वो पहला पार्ट हम देख रहे हैं। पहला पार्ट हमारे पास क्या है, 3 3 3 6 3 7 मल्टीप्लाई बाय 3 5 इजिकल टू 3x, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। हमारे पास जो पहला है स्टेप वो ये है कि मैं एज इट इज़ पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ।
अब इनकी पावर्स को पहले इकट्ठी कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास बेस सेम है तो हम इनकी पावर्स को इकट्ठी कर लेंगे। आप जानते हैं ना कि बेस किससे कहते हैं, बेस हम किसके कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये और ये है ना, तो ये हमारा बेस होती है। अच्छा, और इसको आप पावर कह लें, ठीक है। तो ये 3 6 9 हो गया और 3 12 हो गया। अब इसकी पावर्स को भी आप कर लें, 9 - 12 और 3x हो जाएगा। इस तरह से ये आ जाएगा 3 - 3 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, बाय कंपेयरिंग करना है, ठीक है। बाय कंपेयरिंग के थ्रू आपने इस x की वैल्यू को लिखना है। तो यहाँ पर आप बाय कंपेयरिंग लिख लें, और जब आप बाय कंपेयरिंग लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इसकी पावर को देखें, इसकी पावर किसके बराबर आ गई, x = -3 के, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका पहला पार्ट। अब हम करेंगे दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हमारे पास है 7x × 7³, ठीक है। और नीचे हमारे पास है ये होल स्क्वायर आ गया, नीचे 7×4 / 7×2 और ये 7×3 आ गया। तो अब हम कैसे करेंगे, इसको भी हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। ये आ गया 7x × 7³ का होल स्क्वायर और 7×4 / 7² = 7³। चले अब ये देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, इनकी पावर्स को पहले इकट्ठी कर लेते हैं। अब ये जो चीज़ है, देखें ये चीज़ आप गौर से देखें, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में ऐसे है, ये हमारे पास डिवाइड है, तो ये जो उसकी पावर्स होंगी ना वो माइनस होंगी, प्लस नहीं होंगी। क्योंकि जब आपके पास मल्टीप्लाई में कोई होती है ना पावर, तो वो प्लस होती है, याद रखना। लेकिन जो हमारे पास डिवीजन में होती है वो माइनस होती है, ठीक है। इस चीज़ को आपने मद्देनज़र लाजमी रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है ना, ये बहुत इंसान को मैटर करती हैं लिखते हुए। और ये इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें लगता है कि हम ये इतनी मुश्किल नहीं है चीज़ें, लेकिन बाज़ दफ़ा ये बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। अब इसके स्क्वायर को जो इसके स्क्वायर है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 2x + 6 आ गया, और ये 7 4 - 2 2 आ गया, और ये 7³, ठीक है। इसी तरह ये आ जाएगा। अब इनकी पावर्स को आपने इकट्ठी करना है, 7×2x + 6 - 2 और 7×3 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे ये नहीं लगेगा क्योंकि एक इक्वल आना चाहिए। ये आ जाएगा 2x प्लस क्या आ गया, 6 - 2 कितना होता है, 4 हो गया, और ये 7³ हो गया। इसी तरह ये लिख देंगे बाय कंपेयरिंग, ठीक है, क्योंकि आपकी बेस सेम है। तो जब आपकी बेस सेम हो गई तो कंपेयरिंग से ये 2x + 4 = 3 आ गया। अब 2x = 3 - 4, तो 2x = -1, और इस तरह आपके पास -1/2। तो ये आंसर आ गया आपका x का, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं अपना थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है। मैं यहीं सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी पेज ऑलरेडी जो है ना इस तरह से बचा हुआ है, तो उसको वेस्ट करने की बजाय इसको हम यूज़ कर लेते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। चलें, अब हमारे पास थर्ड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, 4x = 1/64। इस तरह से 4x और 64 का हमने अगर फैक्टर लिया तो वो 4³ आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह 4x और 4 - 3 हम लिख लेंगे 1/43 को, और इस तरह बाय कंपेयरिंग से हम लिख देंगे बाय कंपेयरिंग x - 3 एंड दैट इज़ योर आंसर, सिंपल, ठीक है। अब इसी तरह हम अपना चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट भी आसान है, अगर इधर मैं कर लूँ तो ज़रा थोड़ी सी जगह को मैं टाइट कर लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मैंने फोर्थ पार्ट भी करना है। यह आ जाएगा 4 - 3। इसी तरह बाय कंपेयरिंग लिखूँगी तो ये x - 3 आ जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, बाय कंपेयरिंग से। इसी तरह मैं 4 पार्ट यहाँ करने की कोशिश करती हूँ, अगर तो हो गया 0.125। अब यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया।
अब सबसे पहले हम इसके पॉइंट को हटाते हैं। जब इसके पॉइंट को हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,000, क्योंकि आपने पॉइंट के बाद देखना है कितने डिजिट्स हैं। और इस तरह से ये 2x और 25 को 1000 से जब मैं डिवाइड करूँगी तो 1/8 आ जाएगा। और इस तरह से ये 2x और मैं 1/2 क्यूब लिख लूँगी, क्योंकि फैक्टर बनाना है। इसी तरह मेरे पास 2x और इज इक्वल टू 2 - 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ आगे लिख देती हूँ बाय कंपेयरिंग x इज इक्वल टू -3 एंड डेट इज़ योर आंसर। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास? गिवन डैट, आपके पास ये गिवन है। ठीक है, गिवन डैट 36x4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8x² मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 2a 3b xc। ठीक है, फाइंड ABC। तो सोल्यूशन देखते हैं हम कि इसका सोल्यूशन क्या आता है हमारे पास। इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। 36x4 का होल स्क्वायर 8x² मल्टीप्लाई बाय 3x। ठीक है, 2a 3b और xc। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास 36 को हम होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 1296 और इसी तरह 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। और नीचे मैं करूँगी 8 3 ज़ा 24 और x² +1 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, क्योंकि इस 2 को और इसकी पावर को मैं प्लस करूँगी तो 3 हो जाएगा। और ये अभी एज इट इज़ रहने देती हूँ। ठीक है, अब इस तरह इसको सॉल्व करते हैं हम। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस 24 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 54 x8 और नीचे x3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2a 3b xc। और अब मैं इसको 54 को करूँगी किससे? इसका फैक्टर बनाऊँगी तो मेरे पास आ जाएगा 2 × 3 क्यूब और x8 - 5 और 2a 3b xc। इसी तरह मेरे पास आ जाएगा बाय कंपेयरिंग से कंपेयरिंग से पहले मैं इसको सॉल्व तो कर लूँ। ये 2 3 क्यूब और x 8 - 5 कितना होता है? 5। 8 - 5 3 होता है, सॉरी 8 - 5 3 इज इक्वल टू 2a 3b xc। अब मैं क्या करूँगी? बाय कंपेयरिंग कर लूँगी। तो बाय कंपेयरिंग से मैंने आपको बताया था जब हमारे पास बेस सेम हो जाती है तो हम इनकी क्या कर लेते हैं? इनके पावर को इकट्ठी कर लेते हैं। अब ये 3b हो गया और x3 इज इक्वल टू xc। तो इस तरह a इज इक्वल टू क्या हो गया? 1, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई नहीं है तो 1 होगा। और इसी तरह b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और c इज इक्वल टू 3। ये आपके पास आंसर आ गया। तो नाउ कंपेयरिंग, हमारे पास बाय कंपेयरिंग वी गेट द आंसर ऑफ A, B and C विच वी हैव टू फाइंड आउट। इसी तरह मैं क्वेश्चन 8 की तरफ जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास है, इसको मैं रीड आउट करती हूँ पहले क्वेश्चन नंबर 8 को। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, साथ ही मैं सॉल्यूशन लिख लेती हूँ तो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा मुझे। y² और x6 y - 2/3 और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, और इसके बाद xa yb xa। तो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a b मालूम करनी है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। कैसे करूँगी? x - 1 एज इट इज़ रहने दूँगी और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय y² 1/3 आ जाएगा। और नीचे मैं कैसे करूँगी? x6 y - 2/3 1/2
और एज इट इज़ जो राइट हैंड साइड है वो एज इट इज़ आती रहेगी इसी तरह ही, क्योंकि ये कंपेयरिंग में हमें चाहिए होती है तो इसलिए उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा -1 1/2 मल्टीप्लाई y 2/3, इसी तरह x 6 1/2 और y -2/3 मल्टी पावर 1/2 x a y b। अब मैं क्या करूँगी, x -1/2 y 2/3 और x 3 और y, ये 2 से कट गया तो -1/3। अब इनकी पावर्स को इकट्ठी करूँगी मैं। इनकी पावर्स को इकट्ठी करने के लिए मेरे पास आ जाएगा x -1/2 -3 और y आ जाएगा 2/3 + 1/3, ठीक है, x a y b। इसी तरह मेरे पास ये आ जाएगा -1/2 और -3। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगी, 2 को 3 से मल्टीप्लाई तो -6/2, तो ये मेरे पास आ जाएगा -7/2। तो -7/2। अब मेरे पास 2/3 + 1/3 है। तो जब मैं इसका एलसीएम लूँगी, ये तीनों 3 है, सेम है, तो ये एज इट इज़ इसी तरह ही हमारे साथ प्लस हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो मैं 1 लिखूँ या नहीं भी लिखूँ, तो आपको भी पता है कि अलजबरा में 1 अगर कुछ नहीं होगा तो वो 1 ही होता है। तो मैं लिखूँगी ना, बाय कंपेयरिंग वी गेट, आगे बाय कंपेयरिंग वी गेट a -7/2 और b = 1, जो कि हमने a और b की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल ली। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है हमारे पास a 4/5 b -2/3 a 1/5 b 2/3 √ और a x और b y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमने यहाँ पे क्या करनी, फाइंड x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करते हैं। यहाँ पर a 4/5 b -2/3 1/2। इसी तरह नीचे भी सेम हम, ये 1/2 ऊपर है, नीचे नहीं है, ये √ सिर्फ ऊपर है। अच्छा, और ये माइनस है, ठीक है, -1/5। ऑल राइट। तो चलें, a -1/5, नीचे से तो कोई सिंप्लीफाई हो नहीं रहा तो उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है हम लोग। अब इस तरह से ये a 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और a अभी सिंपल जो है ना इसी तरह ही आ रहा है, क्योंकि ये मज़ीद सिंप्लीफाई ऑलरेडी इतना सिंप्लीफाई है, इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है हमें। इसी तरह ये आ जाएगा, a मेरे पास आ जाएगा 4/10 और b आ जाएगा -1/3, क्योंकि 2 से कट गया, और a -1/5 और b 2/3 = ax by। अब ये भी लिखना है 4/10, 2 के टेबल से कट होगा तो ये आ जाएगा 2/5, ठीक है। b, अब इसकी पावर को ऊपर कर लो, ये प्लस है, ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, सिंपल। ये -1/3 तो प्लस, ये प्लस नीचे +2 है तो ऊपर भी -2/3 आ जाएगा। तो ये आ गया ax by। यहाँ पे लाइन लगा देते हैं और फिर मैं सॉल्व करती हूँ, ताकि पता हो कि ये भी इसी का पार्ट है। तो मेरे पास आ गया a, अगर मैं इसमें प्लस करूँगी तो 3/5 आ जाएगा, और b -2 -1 आ जाएगा, और इसी तरह ax b
वाई। चलिए मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ, ये ना आपको कुछ बच्चे गुस्सा करने बैठ जाएं, क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डायरेक्ट मेथड फिर इस्तेमाल करने लग गई हैं। तो मैं फिर कहती हूँ कि चलें मैं ऐसे कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। मेरे प्यारे बच्चे बस गुस्से ना हो, बाकी उनके लिए ही इतनी जो है ना मेहनत की जाती है। इजिकल टू ए एक्स बी वाई, ये तो आपको समझ आ जाएगी ना कि ये मैंने कैसे सॉल्व किया है। ये -1 -2 -1 -2 और -3/3, तो जब वो -3/3 तो ये कट जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो मैंने ये -1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी बाय कंपेयरिंग we get x is equal to 3/5 and y is equal to -1. That is your answer now. I hope you understand. चलें क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास इस वक्त क्या है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास आ जाता है गिवन डैट सोल्यूशन, गिवन डैट ए एक्स का होल स्क्वायर और बी 5 - x मल्टीप्लाई बाय बी वाई -4 ए वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी 4। ठीक है, ये ज़रा थोड़ा सा क्लियर नहीं लिखा गया, तो मैंने कहा मैं क्लियर लिख दूँ। बी 5 - x, चलें इसको सॉल्व करते हैं हम। कैसे करेंगे? ए 2x बी 5 - x मल्टीप्लाई बाय बी वाई -4 और ए वाई इजिकल टू ए स्क्वायर बी 4। अब यहाँ पे ए की पावर को आप इसमें इकट्ठा कर लेंगे, जो कि 2x - y हो जाएगा, और बी वाई -4 तो -5 - x, ठीक है, बी 4 2x - y बी वाई -4 -5 प्लस x ए स्क्वायर बी 4। तो यहाँ पे आ जाएगा ए 2x - y वाई -9 प्लस x ए स्क्वायर बी 4। सो by comparing मेरे पास क्या आ जाएगा, ए 2x - y इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक ये बन जाएगी 2x - y ए स्क्वायर, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। और दूसरी बी का जब मैं करूँगी तो ये आ जाएगा y -9 प्लस x इज इक्वल टू 4। तो x प्लस वाई 4 + 9 x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, ये हो जाएगा सेकंड पार्ट। ठीक है, इसी तरह एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 2x - y इज इक्वल टू 2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, तो ये कट जाएगा, तो 3x, ये आ जाएगा 15, x इज इक्वल टू 15/3, तो x इज इक्वल टू 5। एक ये आंसर आ गया। एक हम कहेंगे सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा 5 + y इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू 13 - 5, y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 8। दिस इज़ योर आंसर। ऑल राइट, नाउ वी आर गोइंग टू मूव क्वेश्चन नंबर 11। वन प्लस एक्स 3/2 1 + x
1/2। सिंप्लीफाई करना है, जस्ट उन्होंने लिखा हुआ है सिंप्लीफाई दिस। तो चलें देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा। 1 + x, इसमें से ये वाला कॉमन निकाल लूँगी तो मेरे पास रह जाएगा 1 + x 1/2 और -1, ठीक है। और इसमें से 1 + x 1/2 और ये आ जाएगा। आपको भी पता है कि हमने जब कॉमन निकाला था, सॉरी, तो 1/2 तो ये रह गया था -1, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ कि 3/2 को -1/2 निकालना है हमने। इसकी पावर में से हमने 1/2 निकाल दिया तो हमारे पास क्या बचता है ये देख लें। अब आप, मैं 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 3 - 1। अब ये 2/2 = 1, तो ये 1 रह गया, तो यहाँ पे ये 1 रह गया, ठीक है। मैंने इसलिए ये सॉल्व कर दिया है ताकि बेटा आपको कन्फ्यूजिंग ना हो। हमने 1/2 कॉमन निकाला है, तो अब इसमें से 3/2 में से मैंने जब 1/2 कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास 1 रह गया, तो ये एज इट इज़ लिख दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये आंसर आ जाएगा x 1 + x 1/2, क्योंकि 1 से कट गया तो मैं x उस तरफ ले जाऊंगी, ये आपका आंसर आ गया। ऑल राइट, तो इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में जो पहला पार्ट है वो मैं अब आपके सामने लिखने लगी हूँ। इसको मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर 1 पार्ट, ठीक है। 32x 6 y - 4 z 625 x 4 y z -4 2/5, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। सिंप्लीफाई करना है जस्ट, तो अब 32 का जो हमने फैक्टर लेना है वो लेना है 25, x 6 आ जाएगा, y - 4 और z, और 625 का जो फैक्टर होगा वो होगा 54, ठीक है। अब ये तो मैं इसलिए करी क्योंकि ज़ाहिर है मुझे तो रटा हुआ है ये चीज़ें, तो आपने भी इसी तरह से करना है कि आपको ये रट जाएं चीज़ें, तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब आपने क्या करना है, 2x 6 - 4, ये -6 है बेटा, ये -6 है, ठीक है। y -4 -1 z 1 + 4 और नीचे बाकी रह जाएगा 5 4 और ये होल ऐसे ही रहेगा। अब अगेन हम देखते हैं 2x 2 5 साथ ही आएगा, 2x -10 y -5 z 5 और 5 4 2/5। अब यह आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इनकी पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हर एक के साथ। 2 5 × 2 5, x -10 × 2/5, y -5 × 2/5, z 5 × 2/5 और इसी तरह सेम 5 4 × 2/5। अब यहाँ पे 5 कट गया तो ये 2 स्क्वायर रह गया, ये x -10 और 2 -10 × 2/5, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, -20/5, तो ये आ जाएगा -4, तो मैं लिख लूँगी -4। y 5 5 -2 आ जाएगा, वो 5 5 कट जाएगा, z स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8/5, ठीक है। इसी तरह 2 का स्क्वायर 4 और z का स्क्वायर, बाकी जो है वो नीचे चले जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो माइनस में थे तो मैं नीचे लेके जा रही हूँ। 8/5 x 4 y स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इज़ योर आंसर। पार्ट 2 हमारे पास है 243 -2/3 32 -1/5 और 196 का -1 और ये अंडर रूट आ जाएगा इस तरह से और ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और चलिए लिखते हैं हम आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 243 का फैक्टर जो होगा वो 3 5 हो जाएगा, 32 का 2 5 हो जाएगा, ये हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, फैक्टर बना चुके हैं इसका। और
196 का 14 स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये -1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये आ जाएगा 3 - 10/3, 2 5 5 कट गया -1, और इस तरह से ये आ जाएगा 14 -2 और ये 1/2। अब ये आ जाएगा 3 - 10/3 मल्टीप्लाई बाय 2 -1, और ये 14 -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इस तरह से ये 3 - 10/5 मल्टीप्लाई बाय 2 -1, और ये 14 -1 आ जाएगा। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, अब इस तरह करूँगे कि ये 14 हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। हम इस तरह करते हैं, ये 14 हम ऊपर ले जाते हैं, और जो मतलब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में। क्यों? क्योंकि इनके नेगेटिव्स को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। और -10/3, ये 3 है, ये 5 गलती से लिख दिया मैंने, और ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। अब इस 2 को 4 से कट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 7, जो कि अब मैं इधर लिख लूँगी 7 3 10/3, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 3 10, और ये आ जाएगा 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व मज़ीद करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम करेंगे, इसके फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है। और इसके फैक्टर्स कैसे बनेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अब हमारे पास ये 3 10 है, ठीक है। ये 3 10 है, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। इसको थोड़ा सा ये ट्रिकली है, इसकी इस तरह यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों ने समझना है, ठीक है। क्योंकि ये जो 10 है ना, ये मैं थोड़ा सा इस तरह करके लिख लेती हूँ ताकि आपको नज़र आए। और ये इसकी पावर है, ये 3 और ये 10, ठीक है। ये इसकी पावर है। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखूँगी 7 3 अंडरवुड। ये क्या करेंगे, अब ये 3 10 इस तरह से है, ठीक है। इट्स मीन कि ये जो 3 है 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी, 3 को 10 टाइम्स लिख लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अगेन 10, ठीक है। ये ऐसे लिख लूँगी। ये मैंने लिख लिया आपके सामने इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं कलर चेंज करने लगी हूँ क्योंकि मैंने इसके बनाने हैं पेयर्स। तो ये पेयर बन गया 3 3 का, ये भी पेयर बन गया 3 3 का। जो आखिरी है वो उसको हम लेफ़्ट कर देंगे, अभी इसको नहीं हाथ लगाएंगे। जो मैंने पेयर बनाना है उसका मैंने बताना था आपको। तो ये 7, ये बन गया 3 और 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 3। डू यू अंडरस्टैंड? उसके बाद अब क्या करेंगे, अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे। कैसे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 सॉरी स्क्वायर रूट 3 3 और मल्टीप्लाई बाय 3, और ये आ जाएगा अलग से 3 स्क्वायर रूट 3। मैं मल्टीप्लाई करी थी पर स्क्वायर रूट है, ओके। अच्छा, अब ये 3 3 से कट गया, ये भी 3 3 से, ये भी 3 3 से, तो मेरे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 3। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 7/27 और 3 अंडर रूट 3। दिस इज़ योर आंसर। आई होपफुली कि इतना मुश्किल नहीं था मेरा बेटा कि आपको समझना आई हो, लेकिन यह है कि आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम आपकी टीचरों ने किस उससे करवाया है, लेकिन जो जहाँ तक मुझे समझ आई है तो मैंने वो सिंप्लीफाई इस तरह से करके आपको समझा दिया। अगर तो कोई डिफरेंट मेथड हुआ तो प्लीज़ काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, तो मैं वो भी समझा दूँगी। इसी तरह हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं ताकि हम इस एक्सरसाइज को जल्दी से वाइंड अप कर लें। तो हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो है कुछ इस तरह से, 2 1/3 मल्टीप्लाई बाय 27 1/3 मल्टीप्लाई 60 1/2 डिवाइडेड बाय 180 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 -1/3 मल्टीप्लाई बाय 9 1/4। चलें सोल्यूशन लिखते हैं।
ये बल्कि सॉल्यूशन ही है, मेरे से सॉल्यूशन ही स्टार्ट करी हूँ, क्योंकि इसके इतने लॉन्ग वो होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वन टाइम लिख लूँ, बार बार लिखा नहीं जाते, इतने लॉन्ग होते हैं, और एक तो टाइम भी बड़ा ज़ाया होता है। ठीक है, तो इस वजह से फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं जो हूँ जो क्वेश्चन है वो मैं ज़रा कम ही लिखूँ अब, क्योंकि मुझे होता है कि मैं जल्दी जल्दी इसको फिनिश करूँ, और बच्चे जो आगे इंतज़ार कर रहे हैं और एक्सरसाइजेस का, तो मैं उसको शुरुआत करूं। तो मैं एक दफ़ा टैली कर लेती हूँ कि मैंने क्वेश्चन तो सही लिखा है, क्योंकि अक्सर दफ़ा मैं माइनस की बड़ी गलती कर लेती हूँ और वो ठीक नहीं है मेरे लिए। चलिए हम करते हैं इसको सॉल्व। इसको करेंगे हम कैसे, 2 इसको लिखेंगे इज़ इक्वल टू 2 1/3। ऑलरेडी इतना सिंप्लीफाई, आई डोंट थिंक सो कि और मज़ीद वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 1/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 180 का करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 1/2। 2 का स्क्वायर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 1/4। ठीक है, अब इसको हम कहेंगे, ये आ जाएगा 3, अब यहाँ पर 3, अब 2 का स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 1/2। इस तरह से ये 2 का स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 1/2 और मल्टीप्लाई बाय 5 1/2। ये आ जाएगा मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे पास 2/4 है, 2/4, तो ये आ जाएगा 1/2, तो मैं यहाँ 1/2 लिख रही हूँ। ठीक है, इस तरह से 2 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 1/2 मल्टीप्लाई 5 1/2। अब नीचे देखते हैं, हमारे पास 2 3 5 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 -2/3 और 3 1/2। चलें, अब इनकी पावर्स को आपने इकट्ठी करना है। 2 1/3 +1 और -1। ठीक है, और साथ में +2/3। जहाँ जहाँ जो कोई है वहाँ से आपने कर लेना है। -1/2 -1/2 1 +1/2 और एक 3 है, सॉरी ये -1 है, -1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 1/2 -1/2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस ये कट जाएगा और 1/3 +2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये आ जाएगा 0 0, तो ये आ जाएगा 2 3/3 और ये 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ जाएगा 2 आंसर। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है किसी की पावर जब 0 होती है वो इक्वल टू 1 होता है, तो इसके लिए हमने रख दिया। इसी तरह हम चलते हैं अपने 4 पार्ट की तरफ। 4 पार्ट में हमारे पास क्या है, 2 1/6 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 1/2 0.04 -1/2, और ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। चलें, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 2 1/6 2/3 मल्टीप्लाई 25 1/2 0.04 -1/2। इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 क्यूब 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर 1/2। इसके पॉइंट को हटाएंगे तो 0 0 आ जाएगा, क्योंकि जितने डिजिट्स होते हैं बेटा हमने उसी तरह के हिसाब से पॉइंट के बाद लिखना होता है।
अब ये आ जाएगा हमारे पास 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 और ये आ जाएगा 100/4 और 1/2। ठीक है, क्योंकि माइनस में था तो हमने उलट कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 और 100/4 क्या हो जाएगा, 4 को 100 से करेंगे तो 25, 1/2। ठीक है, अब ये आ जाएगा 6/2 मल्टीप्लाई बाय 5 और नीचे आ जाएगा 5 स्क्वायर 1/2। इसी तरह हम करते रहेंगे। 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, 2 से कट गया, ये 5 आ गया, ये इस तरह से आ गया। अब करेंगे मज़ीद। अब 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, 1 - 1। ठीक है, इसी तरह से है ना। तो 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36 या स्क्वायर से खट गया, ये कर लें, जैसे मर्ज़ी आपका दिल करे आप कर लें। और ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ 5 1 - 1 था तो ये 5 0 हो गया और 5 0 1 के इक्वल है, तो ये ठीक है। अब समझ आई आपको। इसी तरह हम अपने 5th पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास सिंप्लीफाई है। 5th पार्ट में हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, 3ALAM मल्टीप्लाई बाय 3AMAN मल्टीप्लाई बाय 3AN और AR। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर मैं एक बात लिखती हुई जा रही हूँ, इस चीज़ को आप बिल्कुल अपने जहन में बिठा लें कि दिस क्वेश्चन इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ आप लोगों को, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। तो ए बेस सेम है तो हम इनकी पावर्स को इकट्ठी कर लेते हैं। ये आपको भी पता है, जब हमारे पास बेस सेम होती है तो इनकी पावर्स आपस में इकट्ठी हो जाती हैं, चाहे वो प्लस हो रही हो चाहे वो माइनस हो रही हो। चलें, अब ये आ जाएगा AL - M 1/3, AM - N 1/3, AN - R 1/3। ठीक है, इसी तरह AL - M 3, AM - N/3। अब अगेन देखा जाए तो इनका एलसीएम ले सकते हैं, इनकी बेस हमारे पास सेम है तो एलसीएम ले रहे हैं हम। L - M प्लस M - N प्लस N - R। यहाँ पे M कट गया, सॉरी ये वाला N से कट गया R, दिस इज़ L नॉट, अच्छा ये L है, सॉरी ये जो ऊपर से मैं लिखती आ रही हूँ ना ये L है मेरा बेटा। वही बात है कि थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक होती है तो उस चीज़ को ये लोग नज़रअंदाज कर लेते हो, हमें पता भी नहीं चलता। तो ये आ जाएगा A 0/3, तो ये A 0 एंड विच इज़ इक्वल टू 1। किसी की भी पावर 0 होती है वो 1 की इक्वल होती है, एंड दिस इज़ योर आंसर। यहाँ पर हेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 1.4 अल्हम्दुलिल्लाह, और आखिरी एक्सरसाइज 1.5 है, वो भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी, क्योंकि वो लॉन्ग है थोड़ी सी। 14 टोटल क्वेश्चंस है, लेकिन कोशिश करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर कर लूँ। लेकिन अब तक अगर कोई भी आपके पास कंक्लूजन है, कुछ भी है, तो आप प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा। And now this is the end of this lecture, so I will meet you tomorrow inshallah with the new lesson. Jazakallah khair, thank you so much, good luck, fi manullah, Allah hafiz.